हर दुनिया हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना हो। कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी को रोता है। ओ कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है। सुख का ये संगम है, दुख सुख का ये संगम है। मेरा गम कितना गम है। हम दोनों बहन भाई चल रहे हैं और तुम नौकरी की तलाश करके कहीं भी कोई भी काम मिले, लेकिन शाम से पहले वापस घर आ जाना भाभी। बहन गीता, जी भैया। चलो हम लोग घर चलते हैं और भाभी को अब यहीं से काम करने के लिए जाने दो, क्योंकि जिद कर रही है और मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। भाभी तुम जाओ और शाम होने से पहले वापस आ जाओ। बहन भाभी काम की तलाश से मैं गई हैं और भाभी से ये नहीं बताना कि मैं भी काम की तलाश से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम बताओगी तो भाभी को दुख होगा कि मैं मुझ पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे देवर ने भी काम करने को काम की तलाश में गए हैं, इसलिए मैं भी काम की तलाश में जाऊंगा। और अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मैं भाभी को काम करने नहीं जाने दूंगा और भाभी की सेवा करूंगा और उन्हें कमाकर मैं खिलाऊंगा। ठीक है भैया, मैं चलो। कभी नहीं बताऊंगी। हाँ चलो अब चलते हैं हम दोनों और भाभी का इंतजार करते हैं कि वो कितने समय आते हैं। जी भैया। क्या मेरे मालिक, आज ये मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है कि मैं घर में 3 प्राणी हूँ, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। और ये किस्मत पता नहीं किसको कब कहाँ ले जाए, इसका कोई पता नहीं है। और पल में पल से क्या हो जाए, और इस मिट्टी भरे शरीर का कोई क्या जाने तकदीर का, कोई क्या जाने तकदीर का। पल में पल से
दशरथी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण वन को गए थे। वन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का, कोई क्या जाने तकदीर। अरे ओ दरबारी जी यस। हमारे दरबार की बैठने की क्या व्यवस्था? हुजूर आप बैठ जाओ तो कुर्सी, खड़ी हो जाओ तो उर्सी। मालिक, वंदा माई चेयर, आई एम आप सिट डाउन। हुजूर मालिक, हम आपके पास कुछ जरूरी काम से आए हैं। काम इस काम के लिए आए हैं, महारानी जी का आदेश है। महारानी जी का आदेश है कि इस राजमहल में कोई नौकरानी लाया जाए, नौकरानी लाया जाए। मालिक, अगर आपके नजर में कोई नौकरानी हो तो भाई। इतना बड़ा महल है इस जूनागढ़ महाराज यशवंत सिंह का। जी ये शाही महल इतना बड़ा है, कितनी नौकर काम पूरा नहीं कर सकते क्या दरबारी? हर काम तो हम कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि वह इतना का गंभीर बात होगी तो कर सकते नहीं है। नौकरानी के लिए आदेश की है। तो मेरा भी आदेश है जी यस। कि तुम लोगों को 24 घंटे का टाइम है। हम लोध ना है, हम पत्थर कटा है। लोद नहीं साले, तुम पासी हो, पत्थर कटा है हराम जादे। तुम लोग, हम समझे आपने कहा लोध है। तुम लोगों को यह आदेश है जी 24 घंटे का टाइम है। तुम कहीं से भी ढूंढ कर एक नौकरानी की व्यवस्था करो। धूल डाड़ के खोद खाद के चाहे जहां से ले आई। खोद खाद के कहा साले गड़े मुर्दे लाएगा? हाँ लेकिन हराम जादे, लेकिन मुर्दा गड़े रहा था क्या? नौकरानी लाना जो महारानी सतवंती की सेवा कर सके। ठीक है मालिक, समझ गए ना? बिल्कुल ओके। और मैं चल रहा हूँ आराम कक्ष में, आराम करता हूँ। जिस वक्त नौकरानी यहाँ आ जाए मुझे फौरन खबर किया जाए। नंबरदार, आपका स्वभाव, आपका आधा स्वभाव बिल्कुल हमारी मेहरारू की तरह है। जौन तरह हमारा मेहरारू बिल्कुल प्यार दुलार से बोला कहा, वही तरह आपो मालिक बोलते हैं। तो साले मैं औरत तुझे दिखता हूँ? आप औरत नहीं, स्वभाव वाली बात है मालिक, आप तो खुद जानती हो। तब अरे जूनागढ़ वालों, महाराज यशवंत सिंह अब नहीं है यहाँ। आज के बाद इस जूनागढ़ रियासत पर महामंत्री तुर्जन सिंह की हुकूमत चलेगी। अगर किसी को शिकायत करना है तो फौरन आकर तुर्जन सिंह से कर सकता है, अन्यथा अगर हमारी हुकूमत पर किसी ने पानी फेरा, अगर मेरी जबान और वसूलों का उल्लंघन किया तो टैंकर भी चौराहे पर
50 जूते मारूंगा। आओ मेरे साथ। आइएगा दोस्तों, अब हम इसी वक्त चलते हैं नौकरानी की खोज में, क्योंकि ये महारानी जी का आदेश है। चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है, अरे ससुर की कमाई माँ पतोहिया पहिने माए कसी। या कलयुग आए, यही माँ ससुर भट्ठा पर से आई तो सोची अपनी पतोहिया के लिए एक सही मैक्सी लेके जाई। ससुर जब मैक्सी लेके आई, पतोहिया के पकड़ाई दे, तो पतोहिया मैक्सी पहिर के चरपैया जैसे मुर्रा भैंस बैठ जाई। लेकिन कहना है, अरे ससुर की कमाई माँ पतोहिया पहिने माए कसी। बुढ़वा खाए दाल भात तो बुढ़ऊ पिए लपसी। लेकिन कहना है, अरे अरे गाँव वालों बुढ़ऊ ना से कह दो। अरे अरे गाँव वालों बुढ़ऊ ना से कह दो। बूढ़ी वा बिचारी मरी जा रही है। अरे गाँव वालों बुढ़ऊ ना से कह दो। अरे गाँव वालों बुढ़ऊ ना से कह दो। बूढ़ी वा बिचारी मरी जा रही। न सर पे है चप्पल न तन पे है जामा। न सर पे है चप्पल न तन पे है जामा। बूढ़ी वा बिचारी चली आ रही। या भगवान, चलते चलते मैं कितनी दूर आ रही हूँ, अभी तक मुझे कोई काम ना कोई काम वाला आदमी कोई मिला नहीं। ठीक है, आगे उस गांव की तरफ चलती हूँ, शायद वहाँ कोई मिल जाए। ये मेरी मुसीबत किससे कहूँ, किसके आगे रो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लैला हमारी खबरिया, हे मालिक तुझसे आशा है, तुझसे मेरी प्रार्थना है, तू ही मुझे पार लगा सकता है, अन्यथा नहीं। अरे लैला हमारी खबरिया हमारे नबी। 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 काटे
मुन्नीलाल, ए आ जाओ यार। ढूंढते ढूंढते महारानी जी का आदेश है कि नौकरानी ढूंढ कर लाओ। अबे यार नौकरानी वकाया चली जा रहे यार। कहाँ यार? वकाया चली जा रहे। यहाँ भागी न जाओ, यहाँ इधर आओ, इधर आओ। कहाँ भागी चली जा तू है यार कुआ यार यार। अरे आओ यहाँ, चाय वाय पी लियो तो जाओ, कम से कम कब न जाओ, बुला लियो दो चार दही बतला लीन जाए। यार सही कहाँ बेचारी जा रही है। हेलो, कौन हो? कौन हो? क्या काम है? किस लिए आई हो? कौनी की आई हो? अच्छा रास्ते की आई हो? क्या काम है? क्यों भटक रही हो? कहा मुसीबत की मारी हो? हमका भैया ना कहो। अगर भैया कहो तो हमारा झुलझुली तो खून झुलझुली सवार हो जा। हम कौनो अफसर रहीन। हमारा नाम ले लिया करो। हमारा नाम मुन्नीलाल है। हाँ मुसीबत बताओ। आखिर आप कहना क्या चाहती हो? दुखियारन हो तो किस लिए दुखियारन? क्या चाहती हो तुम? अबे यानी काम का कहा थे यार, ये काम ढूंढा था और हम तुम नौकरानी ढूंढी थे। तो एक बुलाओ, हैं? एक बुलाओ, लो बुला लीजिए। आओ कौन काम कर लेती हो? कर लेती हो? झाड़ू पोछा लगा ले तू है कि नहीं? हो जाता है। मैं कर ले यार। जैसे सुई में द्वारा डायरेक्ट वो चल जाए। हाँ मोट महीन काम भाई सब करे परी भाई। जब आपका ले चलम नौकरानी के उपलक्ष्य में तो हर काम करना पड़ेगा। अरे हर काम जैसे बहुत सारे काम है घर गृहस्थी में। अरे चलो वो समझा दीन जाए यार। ऐसा है आप पहले आए, आपसे हम बात करना चाहते हैं। आइए। आओ ना। अरे हम कही थे आओ ना। हैं? अच्छा ना करना लगाई के आओ आओ यार। वह कमी हो जा रही यार। यानी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्यों? हाँ भैया। और हम नौकरानी ढूंढ रहे हैं। यानी आप भी नौकर ढूंढ रहे हैं? हम नौकरानी को ढूंढ रहे हैं। ये अच्छी हमारी महारानी जी का आदेश है। लेकिन वहाँ पे हम आपको नौकरी पक्की करा देंगे। 500 रुपए हर महीना मिलेगा। 500 रुपए हर महीना मिलेगा। हो सकता है शायद आपको देखकर बढ़ा ही दे, लेकिन हमारी तरफ से 500 रुपए महीना मिलेगा। पेट भर के भोजन मिलेगा और साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलेंगे। अच्छी बात भैया, ये मंजूर तो है? बहुत अच्छी बात, मंजूर है मुझे। मंजूर है? हाँ तो आइए हमारे साथ इसी वक्त अपनी महारानी जी के पास ले चलते हैं। ठीक है, चलो भाई। आइए। हुजूर लाया नौकरानी लाया है। वहाँ पे तो कह रहे क्या लाया क्या किया। हुजूर नौकरानी आ गई है और आपके पास हम पहुँचा रहे हैं। मेरे पास पहुंचाने का काम नहीं है, लेकिन तुमने काम उसको समझाया काम बताया कि नहीं? काम समझा दी ना। अब हमसे पूछो वो है कहाँ? है कहाँ? हमारी जेब में घुसी। आराम जाते उसको कहाँ ले गया? अरे लंबादार वही पछिला वाले कमरा में का बैठा है। उसको बताया कि नहीं बताया? काम धंधा बताए हैं। अगर आपको कहा पहले दिखा दे ठीक ठाक है कि नहीं ना। नहीं गंधैली संधैली में पता लगा पूरा रात दरबार बर्बाद है। मैं उसे काम करते हुए देखूंगा। काम करते ठीक है समझा। बता दिया ना हम कि इतना बताए ना कि 500 रुपए हर महीना मिलेगा। हाँ। भाई ज्यादा नहीं बताए। अगर आदेश हुआ कहो 2-4-6 हजार लाख 2 लाख कहीं अरे नहीं कहो। पहले सस्ते में काम निपट रहे हैं। दुर्जन सिंह इस रियासत को है। अच्छा ये बात है। महाराज दान करते थे। हाँ? और कल से ऐलान होगा कि दुर्जन सिंह दान लेगा इस चूनागढ़ से। यानी आप जो महाराज जी दे के गए उनको उसको आप ले लेंगे। ले लेंगे।
तो आप लयू लिया तो क्या मालिक? का ये लोग दिया हैं? ये लोग नहीं देंगे। भाई हमका तो विश्वास नहीं कि जो कुछ अरे दरबारी, जी ये जूनागढ़ की जनता हाँ दुर्जन सिंह की हुकूमत और शराफत दोनों देखेगी। जी मैंने आज 25 साल से महाराज के आदेशानुसार बच्चे की तरह इस जूनागढ़ की परवरिश जी किया ना। जी यस उन जूनागढ़ के इन बच्चों को पता भी नहीं चलेगा किस दयावान से हैवान ये दुर्जन सिंह कब बना। जी इनको कीड़े मकोड़ों की तरह अंदर अंदर से खोखला बना दूंगा। एक समय आएगा ये जूनागढ़ की जनता एक एक टुकड़ों के लिए मोहताज हो जाएगी। पहनने के लिए सारे जूनागढ़ में लोग खुले बदन से घूमेंगे। उस वक्त ये दुर्जन सिंह बादशाह कहलाएगा, इस कलयुग का बादशाह। क्योंकि यार इस जूनागढ़ में ऐसा सैलाब फैलाऊंगा कि जब तक खून की नदियां नहीं बहा दूंगा तब तक ये दुर्जन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। आओ मेरे साथ उस नौकरानी को काम समझा दो जी समझा दिया। और उसके काम पर मैं नजर रखूंगा। ठीक है मालिक। हाँ। दोस्तों अब लंबादार जी के पास नहीं ले जाएंगे। इसी वक्त लंबादार जी को कहना है किसी वक्त उसे काम समझा दो और उसे पूरा काम समझा के उसे घर का पूरा कार्य कराइए। अब मैं चलूं इसी वक्त पहले उसे काम समझाते हैं, उसे झाड़ू पे पोंछा की व्यवस्था करते हैं। बहुत काफी जाला लग गया है, इसी वक्त साफ सफाई सब करवा देंगे। आइए दोस्तों चलते, लेकिन चलते चलते कहना है और जब से शनिचर से भावा ये तवार हो के सोमवार का भुइया छीले दादा हमारी होगी सोमवार का भुइया छीले। माननीय शिवकरण सिंह जो ग्राम आलापुर के रहने वाले, उन्हीं की तरफ से घर मालिक जी के लिए 50 रुपए हर, साथ में हमारी इस बोल वाणी में खुश होकर के 10 रुपए के नाम पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद। जब से शनिचर से भवाए तवार होती सोमवार का भुइया छीले दादा हमार होती सोमवार। जब से बूढ़ी वाके बुढ़ौना हैरान हो, बूढ़ी वा दैया पीटे डावे, अपन सामान रे बूढ़ी वा दैया। नौकरी के लिए तो हमारी चरौरी कर रही थी आप, और काम करने के लिए पीछे लटक रहे। अभी सस्पेंड कर देंगे नौकरी से। ऐसा मत करिए। ये पकड़िए टोकरी और ये झाड़ू, पहले इसका जाला साफ करिए
और हम इसी वक्त पोंछा लेके आते हैं। ये जाला साफ करके नीचे गिराइए, पोंछा लेके आते हैं, उसके बाद पोंछा लगाना है, ठीक है। लेकिन काम में कोई अगर कुतहाई हो गई अरे इसको चकाचक कर तो दूंगी। नौकरी से निकलवा देंगे। अरे पहले काम तो देखो। या भगवान, आज कैसे दिन आए मेरे, दूसरे के घर में काम करने के लिए आना पड़ा। कि कोई बात नहीं, शायद मुकद्दर में यही लिखा है, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। करती हूँ काम। झाड़ू लगाने में पीछे कचरा पड़ा हुआ है। अरे मारे, उसको देखा नहीं मैंने। जल्द से उठाइए सब कचरा। ठीक। अब ये आपने कचरा इस टोकरी में भर के पूरा कचरा भर लिया। कचरा आदमियों के ऊपर झिटक रही है, वो आदमी एक इंसान है, इंसान की जानवर है। अच्छा सो गया तो कूड़ा कचरा बहा दे। हाँ ठीक है भैया। अब इसको अपनी खोपड़ी पे रखिए। तुमको ये झाड़ू रखिए। अब इस कूड़ा को साइड में कूड़ादान स्टील का गड़ा हुआ है, उसी कूड़ादान के ऊपर फेंकना। ये भी फेंक दूंगी। हाँ नहीं ठीक है यार, तुमका हम रोज टोकरी दूसरी नहीं ला के देंगे। फिर कूड़ा इसमें भी तो हमको लगा है। तुम बर्बाद करने में लगी हो। इसको नहीं ले जाओ। फेंकना। नहीं उसको नहीं फेंकना, सिर्फ कूड़ा फेंकना। उसी कूड़ादान में डाल दीजिए, उसके बाद झाड़ू लगाना है। पोछा। हाँ पोछा लगाना है। ठीक।